बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर 8 के स्टूडेंट्स का लेक्चर नंबर 12। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक दी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसमें हम लोगों ने किस तरह से कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो काई स्क्वायर को यूज़ करके बनाया जाता है और किस तरह से जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो की जाती है काई स्क्वायर के ज़रिए, ये इस आर्टिकल में सीखना है। आज के दिन जो है वो थोड़ा सा इनिशियल नॉलेज और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन जो है और इसका पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है ये हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी डेफिनेशन देख लें। लेट z1, z2, zn नॉर्मली आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल विद ज़ीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस। ठीक है जी, मतलब कि z1 और z2 से अप टू zn ये ऐसे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं जिनका मीन जो है वो हमेशा 1 के इक्वल आता है और वेरिएंस जो होता है वो यूनिट यानी कि 1 के इक्वल हमेशा जो आता है। देन अ रैंडम वेरिएबल एक्सप्रेस्ड बाय क्वांटिटी काई स्क्वायर इज इक्वल टू जी आई इज इक्वल टू 1 से n जी स्क्वायर आई। ठीक है जी, इसको हम जो है वो क्वांटिटी को इस तरह से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इन सारे z का जो है वो स्क्वायर करके उनका सम करें तो वो काई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और ये i जो है ये वेरी करेगा फ्राम 1 2 3 अप टू n तक। ठीक है जी, इज डिफाइंड एज अ काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम डेट इज अ काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ an independent standard normal variable. Its density function has the following form. ठीक है जी, तो इसका डेंसिटी फंक्शन जो है वो इस तरह से जो है हमारे पास बन जाएगा। f इंटू काई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n ओवर 2 प्रोडक्ट n डिवाइडेड बाई 2 काई स्क्वायर इसकी पावर n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 e कांस्टेंट होता है माइनस काई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इसकी रेंज जो है वो 0 लेस देन काई स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी। काई स्क्वायर जो है वो इसके बिटवीन जो है इसका आंसर आएगा। ये इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है जी, ये बेसिकली कंटिन्यूस जो है वो रैंडम वेरिएबल को जो है वो डिस्कस करता है। ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें हम लोगों ने जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम विद डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको जो है वो यूज़ करना है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पर जो है वो मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है द काई स्क्वायर इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन रेंजिंग फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसकी जो है वो रेंज है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये काई स्क्वायर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसकी जो रेंज होगी वो 0 से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि जो वो भी आप इसका आंसर फाइंड करेंगे वो 0 से इन्फिनिटी के दरमियान इसका जो है वो आंसर आएगा। उसके बाद द मीन ऑफ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड इट्स वेरिएंस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, मतलब कि काई स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के और इसका जो वेरिएंस होता है वो ट्वाइस होता है और जो मीन होता है वो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होता है। यानी कि सैंपल साइज जो होता है वो आपका एज अ मीन, यानी कि काई स्क्वायर की आप अगर एक्सपेक्टेशन ले लें और उसका आंसर जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल आएगा। और अगर काई स्क्वायर का आप वेरिएंस ले लें तो वो 2 गुना, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास 4 हैं तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 बन जाएगा।
ठीक है जी। इस तरह से ये दुगना यानी कि वेरिएंस आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। उसके बाद मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन आप लोगों ने इसको लेना है। दी एम जी ए मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज एम नॉट इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से इन्फिनिटी ई की पावर टी काई स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 n डिवाइडेड बाय 2 प्रोडक्ट n डिवाइडेड बाय 2 इंटू काई स्क्वायर इसकी पावर n बाय 2 माइनस 1 इंटू ई माइनस काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और डिफरेंशिएट जो है इसको आप लोगों ने करना है d जो है वो काई स्क्वायर के लिहाज से इसको आप जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है जी। बाकी जो है वो ये आपका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है अबाउट ओरिजिन। ठीक है। उसके बाद फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है द कर्व ऑफ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। जो इसकी कर्व बनती है हमारे पास वो पॉजिटिवली स्क्यूड बनती है हमेशा। द स्क्यूनेस डिक्रीज एज इंक्रीज एन, यानी कि अगर आप अपना सैंपल साइज जो है उसको इंक्रीज करते जाएंगे तो जो स्क्यूनेस की डिग्री है वो डिक्रीज होती जाएगी और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है जी। 5 इसकी प्रॉपर्टी जो है द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है जी। दी जो है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम नॉट इंटू टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2t और इसकी पावर जो है माइनस n डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। अगर आप काई स्क्वायर में जो है वो मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के साथ, ठीक है जी, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको अप्रोचेज कर जाता है। तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन और चंद प्रॉपर्टीज़ थी। इसके अबाउट जो है वो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, वो भी इंशाल्लाह जो है वो आप परफॉर्म करें। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी।